दोस्तों, हमारी मध्य भारत और उत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपज, खास करके खरीफ सीजन में भी जिसकी बुआई होती है, रबी में भी बुआई होती है और जायद के समय के दौरान भी जिसकी बुआई होती है और जिसकी उपज हम लेते हैं और उसका थोक भी बहुत बड़ी मात्रा में हम किसान उपजाते हैं, वैसी हमारी उपज है मक्के की उपज। और मक्के की उपज के ऊपर इस वर्ष से हम आपके साथ निरंतर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे किसान समुदाय को बुआई के आंकड़ों से लेकर उपज और उपज के पश्चात बाजार की स्थिति के साथ जोड़कर अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारा जो जुड़ाव बनता है दर्शकों के साथ, वह जुड़ाव बहुत अच्छा बनता है और जो दर्शक पहले से हमारे साथ जुड़ जाते हैं वह पूरी सीजन के दौरान हमसे जुड़े रहते हैं, ऐसा हमारा अनुभव रहा है। और इस खरीफ सीजन की शुरुआत से मक्के की उपज की चर्चा हम आपके साथ एक अतिरिक्त उपज की चर्चा के रूप में करने की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज के दिन उसका पहला एपिसोड आपके सामने जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप अवश्य हमारे साथ आज के इस हमारे प्रथम एपिसोड में अवश्य जुड़े रहे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं मक्के की हमारी स्थिति क्या है और बुआई का चित्र, साथ साथ मक्के की उपज इस वर्ष में बाजार को लेकर कैसी रह सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड से इस वर्ष की नई खरीफ सीजन की मक्के की बुआई की शुरुआत से हम आपके साथ आज के प्रथम एपिसोड से जुड़ने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत करेंगे वर्तमान बाजार भाव की स्थिति से, फिर उसके पश्चात बुआई की शुरुआत जो हुई है वहां से लेकर पूरी सीजन हमारी मक्के की कैसी रह सकती है उसके व्यापक फंडामेंटल की चर्चा भी आपके साथ करेंगे। आज का दिनांक है 17 जून 2026 और दिन है बुधवार का। हमारी दोनों मक्के पीली और सफेद की बाजार भाव की स्थिति प्रति क्विंटल 1700 रुपये से लेकर 2200 रुपये के बीच में हमारी मक्का बिक रही है बाजारों में। और भाव का ये जो लेवल है, ये लेवल पिछले 3 महीने के पहले वाले बाजार समय के साथ मिलान लगाकर देखने का प्रयास करें तो अवश्य सुधार बन चुका है। और ये जो सुधार बना, ये सुधार इस समय के दौरान इसलिए बना था कि इथेनॉल की प्रोडक्शन की और मक्के का थोक पिछले समय के दौरान जो जाता था वह थोक में बढ़त बनी और बढ़त की वजह जो थी वह वजह थी ये अमेरिका और ईरान के बीच वाला संघर्ष। और इस संघर्ष के चलते क्रूड ऑयल के भाव में बढ़त और क्रूड ऑयल के विकल्प के रूप में इथेनॉल प्रोडक्शन में बढ़त के लिए जो भी उपजे जा रही थी वह सभी की सभी उपज के भावों को आधार मिल गया इथेनॉल प्रोडक्शन की बढ़त का। और इथेनॉल प्रोडक्शन की बढ़त का आधार मिलने के पश्चात सुधार बनकर बाजार जो यहां तक पहुंचा है वह बाजार अब आगे कुछ समय के दौरान बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। तो बाजार की ओर से जो रुझान आ रहे हैं वह रुझान और बाजार की ओर से जो चर्चा आ रही है वह चर्चा अवश्य ऐसा इंगित कर रही है, संकेत दे रही है कि बाजार में कुछ ना कुछ सुधार और भी बन सकता है। और सुधार 2 सप्ताह 3 सप्ताह या महीने भर में अवश्य कुछ ना कुछ बनेगा। फिर नई उपज आने से पहले वाले ये जो 3 या 4 महीने का समय और ये आंगन जो बचा है, ये आंगन के दौरान हमारी बची खुची मक्के की उपज अच्छे भावों से अवश्य बिक सकती है। अब मक्के बुआई हमारे देश में कितनी होती है, मक्के की उपज कितनी होती है और उपज के सामने हमारे देश से निर्यात कितना होता है और हमारी घरेलू खपत कितनी होती है, ये पूरा का पूरा फंडामेंटल देखने का प्रयास करें तो पिछला वर्ष यानी कि वर्ष
25 के दौरान खरीफ सीजन में हमारे देश की मक्के की बुआई का जो रकबा था वह रकबा करीब 80 लाख हेक्टर से लेकर 81 या 82 लाख हेक्टर था। और उपज हमारी मक्के की जो थी खरीफ सीजन की वह उपज करीब 3.5 करोड़ मेट्रिक टन की थी। फिर उसके पश्चात रबी सीजन की और जायद सीजन की, ये दोनों सीजन की उपज जो मिली वह उपज 1,70,80 लाख टन से लेकर 2 करोड़ टन तक उपज मिली मक्के की। और कुल मिलाकर तीनों सीजनों का हमारी मक्के की उपज की थोक का आंकड़ा देखे तो 5 करोड़ मेट्रिक टन से लेकर 5.25 और कुछ लोग के कहने के अनुसार 5.5 करोड़ मेट्रिक टन मक्के की उपज हमारे देश में हुई थी। और इस मक्के की उपज में से अभी तक में हमारे देश की ओर से जो निर्यात हुआ है वह निर्यात का आंकड़ा बताया जा रहा है करीब 12 लाख से लेकर 15 लाख मेट्रिक टन। बाकी का पूरा थोक हमारी अपने देश की जरूरत, हमारी अपने देश की खपत में जा रहा है। खपत जो हमारी मक्के की हो रही है वह खपत हमारे अपने मानवीय खुराक के पश्चात हमारे पशुधन की खुराक की जरूरत जो होती है उसमें भी मक्के का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। और साथ साथ इथेनॉल प्रोडक्शन हमारे देश में जो भी हो रहा है वह प्रोडक्शन में मक्के की उपज बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग में ली जाती है। और इथेनॉल का प्रोडक्शन पिछले 2-3 महीनों में जो बढ़ा है और उसे बढ़ाने की नीतियां सरकार की ओर से सकारात्मक रूप में जो बदलने का प्रयास जारी है वह प्रयासों के चलते हमारी मक्के की उपज की इथेनॉल प्रोडक्शन की ओर जाती हुई थोक में निरंतर बढ़त बनी रही। और निरंतर बढ़ती हुई उसी बढ़त के चलते बाजार में भावों में निरंतर सुधार अभी तक बनता रहा है। और इथेनॉल प्रोडक्शन की ओर जाती हुई अभी तक की हमारी मक्के की उपज के थोक में और भी बढ़त आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है। बाकी बचे इस सीजन के 3-4 महीनों के दौरान भी और उसके पश्चात हमारी नई मक्के की उपज जो आएगी वह उपज में से भी ज्यादा थोक जाएगा अवश्य इथेनॉल प्रोडक्शन की ओर, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से और केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से बार बार जो घोषणाएं की जा रही है और नई नीतियां जो लागू करने की घोषणाएं की जा रही है वह लागू होने वाली नई नीति इथेनॉल के उपयोग में, इथेनॉल खपत के प्रतिशत में, यानी कि डीजल में, पेट्रोल में इथेनॉल के हिस्से को बढ़ाने का जो ऐलान किया जा रहा है वह ऐलान अवश्य इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो भी चीजें खपत में ली जाती है ये सभी की सभी उपज का थोक अवश्य आने वाले समय में बढ़कर जाएगा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। और इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अगर हमारी मक्के की थोक अभी इस वर्ष में और इस समय के दौरान जितनी गई है उससे कुछ ज्यादा प्रतिशत में आने वाली सीजन के पश्चात जाएगी तो भाव में अवश्य अच्छा खासा सुधार मिल सकता है। और सुधार की ये जो अपेक्षा हम कर सकते हैं, सुधार की ये जो आशा हम कर सकते हैं किसान समुदाय, वह आशा हमारी अवश्य आने वाले समय में फलीभूत होने की भी संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और हमारी मक्के की उपज के पिछले वर्ष के बुआई और पिछले वर्ष के उपज के थोक के आंकड़ों के आपके सामने हमने जो भी ब्यौरे रखे हैं उसके साथ साथ अभी तक में यानी कि जून 15, 2026 तक में बुआई का रकबा जो बना है शुरुआती बुआई का, उसकी ओर भी एक नजर डालना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारी अभी तक की बुआई के आंकड़े जो आ रहे हैं वह आंकड़े आने के शुरू हो गए हैं। और अभी तक में बुआई जो हुई है पूरे देश के सभी प्रदेशों में वह बुआई के रकबे का आंकड़ा केंद्र सरकार की ओर से जो घोषित किया गया है वह रकबे का आंकड़ा है 1,30,000 से लेकर 1,35,000 हेक्टेयर विस्तार में मक्के की बुआई हो चुकी है।
मक्के की बुआई हमारे देश में जो होती है उसमें मक्के की 3 किस्में सबसे ज्यादा बोई जाती है। एक हमारा सफेद मक्का, दूसरा हमारा पीला मक्का और तीसरा हमारा लाल मक्का। और ये तीनों किस्म के मिलकर ये आंकड़े आ रहे हैं। और आगे देखते हैं कि जून के अंत तक में कितनी बुआई होती है, फिर उसके पश्चात जुलाई में कितनी बुआई होती है, आखिर खरीफ सीजन का जो समय होता है वह समय यानी कि अगस्त अंत तक में कितनी बुआई होती है और बुआई के पश्चात कौन से प्रदेश में कैसी पाक परिस्थिति यानी कि हमारी बुआई के पश्चात पौधों का प्रगति पीरियड कैसा रहता है, मौसम कैसा रहता है और मौसम के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू उपज के ऊपर कितनी असर कर सकते हैं, ये सभी के सभी मुद्दे और साथ साथ सभी समय के दौरान बाजार की स्थिति की भी चर्चा हम आज से निरंतर इस सीजन के दौरान अवश्य करते रहेंगे दोस्तों। तो आज के दिन हमारी मक्के की उपज को लेकर आपके साथ हमने जो भी चर्चा की, आपके सामने ये एपिसोड हमने जो प्रस्तुत किया, हमारा ये एपिसोड हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा और आने वाले पूरी सीजन के दौरान आप सभी के सभी हमारी मक्के की उपज के हर एपिसोड के साथ अवश्य जुड़े रहेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।